हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। आज हम सब यहाँ पर अयोध्या के सेट पे हैं और ये हमारा नई सीरीज़ लव कुश आप सब ने बहुत पसंद किया। पहले एपिसोड के बाद जिस तरह की मुझे फीडबैक मिली आप सब से, मुझे ऐसा लगा कि हमें ये दुनिया आप सबको दिखानी चाहिए और इसकी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहाँ से हमने शो की शुरुआत की। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर आपने पहला सीन इस शो का, पहला जो गाने और भव्यता से हमने शुरुआत की थी वो है। तो आज मैं चाहता हूँ आप देखें किस तरीके से हमने अयोध्या का निर्माण किया, किस तरह से हमने वो दुनिया क्रिएट की और हमारी दुनिया और हमारे कैरेक्टर्स जो आप सब पसंद कर रहे हैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। आइए मैं आपको इस सेट के बारे में बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अगर हम रिसर्च कर रहे थे, जितना हमने रिसर्च किया अयोध्या के बारे में, तो कहते हैं कि अयोध्या में कभी किसी घर में ताला नहीं लगता था। इतनी मशहूर बड़ा समृद्ध राष्ट्र था, सच अ बिग किंगडम। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किस तरीके से इसे दिखाएं, कैसे दिखाएं कि अयोध्या के रास्ते ऐसे होते थे, अयोध्या का घर ऐसे इस तरह के कलर्स में होते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि इंडियन आर्किटेक्चर जो हमारा है, जिस तरह से हम हर चीज़ों की बारीकियत से काम करते हैं, वो आपको इस स्ट्रीट पे दिखेगा। तो ये हमने एक मोहल्ला स्ट्रीट बनाया है। आइए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ये हमारी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की दुकानें हमने क्रिएट की थी। ये हमारा मेन मुख्य द्वार है। तो दिखाता हूँ, हमारी संस्कृति में ऐसे कहते हैं कि जो स्कल्पचर आर्ट था वो हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर हम जाएंगे कोई भी अजंता एलोरा केव्स में तो हम देखेंगे कि मूर्तियों पे जिस तरह से काम होता है, जो स्कल्पचर होती है, तो वो स्कल्पचर्स पे हमने काफ़ी काम किया। वो डिटेलिंग जो आपको इसमें दिखती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लगभग सिर्फ ये जो पूरा सेट आप देख रहे हैं, इसे बनाने में हमें 3 से 4 महीने लगे और इसके रीज़न्स क्या क्या हैं आप और जब आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए मेरे साथ। यहाँ पर हमने एक शिव जी का मंदिर बनाया शहर के बीच में। ये हमारा एक चौक है, जिसे हमने एक चौक का फील दिया। यहाँ पर हमने शिव जी के मंदिर बनाए, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, लोग रहते होंगे। इस तरह पे जब हम सीन शूट करते हैं तो अलग अलग तरह की दुकानें लगाते हैं इस मार्केट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अयोध्या के बारे में थी वो थी सरयू नदी, जिसे हम जानते हैं कि सरयू नदी के तट पे अयोध्या नगरी बसी हुई थी। तो हमने आज की जो अयोध्या नगरी की सरयू तट है, हमने उसको देखा और उससे कल्पना की कि अगर आज सरयू का तट ऐसा लगता है तो हमें इस कहानी कहने के लिए सरयू के घाट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि ठीक है, चलो हम सरयू का घाट बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि कैसे अगर आज वो घाट इस तरह का दिखता है तो उस ज़माने में वो कैसा दिखता होगा। उसके बेसिस पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सरयू नदी का घाट बनाया है कि सरयू के तट पे किस तरीके से उस समय एक दुनिया थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे सरयू तट पे मैं आपको हमारे लव और कुश से मिलाना चाहता हूँ। आइए, ये देखिए लव और कुश सरयू तट पे किस तरह से आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए। हमारे लव और कुश हैं जिन्हें आपने कल ही देखा होगा टेलीविज़न पर। कल ये लोग फाइनली टीवी स्क्रीन पे आए हैं। काफ़ी खुश है दोनों। अगर हम कुछ नेचुरल रख पाएँ, नॉर्मली ऐसी चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं बिकॉज़ बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उसके। पर जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये पेड़ हमने एकदम ही रियल पेड़ है, ये कुछ भी तो जब हमने इस जगह को डिज़ाइन किया तो यहाँ के पेड़ों को रख कर उसके अराउंड हमने ये सेट को पूरा कंस्ट्रक्ट किया। ये जो हमने यहाँ पे तट बनाया सरयू का, जैसा आप देख रहे हैं, इस पे इसकी भव्यता देखिए, जिस तरीके से हमने इसको कंसीव किया। हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर, हमारी आर्ट डायरेक्टर टीना धर्म से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस घाट में आते ही आपको लगे कि हाँ, ये हमारी अयोध्या हो सकती है, ऐसी अयोध्या उस समय होगी। तो सारे घंटे जो ऊपर लगे हैं, आपको बड़े बड़े घंटे लगे दिख रहे हैं कि लोग जब इस तट पे आते होंगे तो इन घंटियों के थ्रू से एक हमारा एक फ़ील है जो हम चाह रहे थे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को अच्छा लगे देखने में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्यूअर को ये लगे कि हाँ, ये हमारा इंडिया है। बिकॉज़ मेरे लिए लव कुश की कहानी रामायण कहना सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि एक पूरी जनरेशन हमारी आई है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे वैल्यूज़ हैं और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी रूट्स क्या है, हमारे वैल्यू सिस्टम क्या है। तो ये जो जगह पे आज अभी आप खड़े हैं, ये जगह बिल्कुल ऐसी नहीं थी। यहाँ पर बिल्कुल ही इस तरह का फ़ील नहीं था। ये पूरी चीज़ कंस्ट्रक्टेड है। हमने करीब 10-15 फीट इस जगह को खोदा है। यहाँ पर पूरे टैंकर्स से पानी आकर भरे गए हैं और ये पानी का तट हमने इस लेवल पे किया है। और ये पूरी जगह को बनाने में नहीं करके भी 2 से 3 महीने लगे सिर्फ इस एरिया को करने के लिए। बिकॉज़ पानी आप सोच सकते हो करने के बाद पानी ठहरता नहीं है कहीं पर भी। तो जिस तरह से इसकी फिनिशिंग हुई है कि पूरा फील देंगे, प्लस हम इस घाट को सरयू नदी पूरा कैसे बनाए, तो सामने आप क्रोमा देख रहे हैं कि किस तरह से क्रोमा है ब्लू में।
तो जब हम इसको शूट करते हैं इसके बाद हम पोस्ट प्रोडक्शन में इस पानी को बड़ा करके आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ी सी जगह है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम कैसे ये पूरा टच क्रिएट कर पाते, और फाइनली जिस तरह से ये बन के आया है, आई थिंक इट्स वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट। और अब मुझे लगता है आपको हमें हमारे लव और कुश से मिलना चाहिए। ये हैं मेरे लव और कुश, और इन दोनों को काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कल ही टेलीविज़न स्क्रीन पे आप सबके सामने आए होंगे। आई एम श्योर लोगों को इनका काम बहुत पसंद आएगा, बिकॉज बहुत ही ब्राइट बच्चे हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं कि ऐसा काम करें कि लोग इन्हें याद रखें। हाँ, क्या लग रहा है तुम लोग को? सर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। सर जब हमारी एंट्री हुई थी कल, हम लोग इतने एक्साइटेड हुए, इतना अच्छा लगा हम लोग को हमारी एंट्री। तो क्या किया तुमने एंट्री देख के अपना? सर सीटी बजा रहे थे। सीटी बजा रहे थे हम लोग, ऑन सेट भी सीटी बजा रहे थे। ऑन सेट हम लोग मोबाइल में देख रहे थे, हम लोग सीटी बजा रहे थे। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस अयोध्या शहर के बारे में। जितना भी आप ये काम देख रहे हैं, ये सारे पत्थर और सारा फील बिल्कुल ही हमने ओरिजिनल मतलब क्या कहते हैं इसे, ऑथेंटिक चीज़ें यूज़ की हैं कि हम वो फील लेकर आएँ कि आप ऐसा नहीं है कि आप सेट पे चल रहे हैं, आपको लगना चाहिए कि आप पक्के ज़मीन पे चल रहे हैं, पक्के अयोध्या पे चल रहे हैं। तो हर एक चीज़ें जो आपको यहाँ दिख रही हैं वो काफ़ी ही बहुत ही रिसर्च करने के बाद एकदम पक्का काम है। ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही कुछ नॉर्मल में काम किया है इस बार। सरी नदी का तट देखने के बाद, जहाँ पर लगभग 500 से 1000 लोगों ने काम किया आपको वो दुनिया आप लोगों के लिए बनाने के लिए, आइए मैं आपको ऐसी दुनिया दिखाता हूँ जो हमने जब कल्पना की थी तो हमें लगा नहीं था कि हम बना पाएंगे। क्योंकि वाल्मीकि जी का आश्रम जहाँ पे लव और कुश रहते थे, आइए मैं आपको वो दुनिया दिखाता हूँ। ये हमने एक गुफ़ा बनाया है जो आपके सामने है, क्योंकि उस ज़माने की गुफ़ा की फील हमें चाहिए थी। किस तरीके से काफ़ी पुरानी गुफ़ा होगी जिसमें मॉस ग्रीन्स होंगे, और जो प्लांट्स के फील है मैं चाह रहा था वो बिल्कुल ही रियल लगे देखने में। ये हैं नकली पर आपको कैमरा पे बिल्कुल ही रियल लगेंगे देखने में। हर एक चीज़, हर एक डिटेलिंग जो आप ये जड़ देख रहे हैं, ये जड़ जो ऊपर तक जा रही है, कि उस ज़माने की गुफ़ा कैसी होगी वो कल्पना करके वो एक मॉस वाली फील, एक मॉस, एक ग्रीनरी के साथ में एक सर्टन कलर, ये करते हुए हमने एक गुफ़ा बनाया है। ये गुफ़ा चलते हुए आगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हुए किस तरह से हम वाल्मीकि आश्रम तक पहुँचते हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए हमारा आश्रम है। ये आश्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए ये था कि मैं चाह रहा था कि एक वाटरफॉल है, एक वाटर कर्टन है। उस वाटर कर्टन के थ्रू से हमें वाल्मीकि जी का आश्रम पूरी तरह से दिखाई दे। तो आइए मैं आपको आश्रम की तरफ लेके चलता हूँ, और लव कुश हम वाल्मीकि जी से मिलो, आओ हमारे साथ। ये है लव कुश और वाल्मीकि जी की दुनिया। ये वाल्मीकि जी का आश्रम है और यहाँ पे सारे लोग खेल रहे हैं। हमने ये आश्रम को कम्प्लीटली एक पूरे सेट के अंदर बनाया। हमने पहले एक भव्य सा आश्रम डिज़ाइन किया, और फिर हमें लगा कि इतने बड़े आश्रम को बनाने के लिए हमें एक पूरे शेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आप देख रहे हैं ऊपर, इस तरह का सेट, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ आज तक इंडियन टेलीविज़न में और हालांकि फिल्म्स में भी बनाई नहीं गई है। ये इंडिया का सबसे बड़ा जंगल का सेट है, सबसे बड़ी एक दुनिया हमने यहाँ क्रिएट की है। और लव कुश, अब हम आश्रम दिखाते हैं वाल्मीकि जी का आप सबको। ये हमने सारा इंस्पिरेशन हमारे कल्चर से लिया है। इस तरह की बारीकियत और इस तरह का काम हमारे कल्चर में है। तो मैं चाह रहा था कि ये फील जो आश्रम का हो वो बिल्कुल ही हमारे इंडियन इथॉस को रिफ्लेक्ट करे, इंडियन फीलिंग को रिफ्लेक्ट करे। तो उस थॉट के साथ में इस पूरे आश्रम की कल्पना की गई है। तो लव कुश, वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लो और वाल्मीकि जी से मिलाओ व्यूअर्स को और उनका आशीर्वाद लो। तो ये हमारे वाल्मीकि जी का आश्रम है, और जहाँ पर हमारी संस्कृति में ऐसा होता है कि आश्रम में बच्चे आते हैं और वो बच्चे यहाँ इन सीट्स पे बैठकर वाल्मीकि जी से ज्ञान लेते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीना है। क्योंकि एक ऐसे दौर की कहानी है जहाँ बचपन में लोग जाते थे आश्रमों में पढ़ने के लिए और तैयार होने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। तो एक आश्रम की हमने पूरी दुनिया क्रिएट की है। जिस तरह का वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ ये बैठते हैं, यहाँ इनका पीछे उनका घर है, यहाँ पे इनके अंदर हमारा घर है, घर के ऊपर भी जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। तो काफ़ी ही भव्य तरीके से हमने सोचा कि उस ज़माने में वाल्मीकि जी का आश्रम की कल्पना हम थोड़े
बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हमने किया है इसमें। पर लवकुश हम वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए, वाल्मीकि जी से मिल लिया। और पर तुम लोग तो यहाँ रहते नहीं हो। नहीं, और हम माता तो सीता तो सीता हमको माँ के साथ रहते हैं। सीता माता तो मिली नहीं हमको, तो क्या हम सीता माता से मिलने तुम्हारे कुटिया जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, तो हम लोगों को, आप सबको लवकुश के घर पे और सीता माता से मिलाने के लिए और इनकी कुटिया भी हम आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। हमने हर एक डिटेल पे इस पे काम किया है, जिस तरह से आपको फील दे कि बिल्कुल ही ओरिजिनल जंगल है। ये ज़मीन जिस पे हम खड़े हैं वो ज़मीन को हमने लेवल किया है। और आइए एक और सेतु पे आ गए। तो हम चाहते थे कि ये जो झरना हो वो बिल्कुल ही नेचुरल लगे व्यूवर्स को, तो हमने पूरी चीज़ की पूरा ये क्रिएट किया है कि व्यूवर्स को ऐसा दिखे कि सच में इन जंगलों में उस समय हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिले कि किस तरह से जो आज भी हम देखते हैं कि गुफाओं के थ्रू पानी निकल रहा होता है, किस तरह झरने होते हैं। तो हमने ये पूरा झरना एकदम रियल क्रिएट किया। अगर आप देखेंगे हर एक डिटेलिंग इसमें है कि किस तरह से मॉस क्रिएट किए हैं, पत्थर का लुक क्रिएट किया है कि आपको लगे कि ये बिल्कुल ही बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये सब क्रिएट करना। पर हमने कोशिश की है और मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देख के फाइनली कि हम वो अचीव कर पाएँ। तो आइए हम अब चलते हैं माता सीता के घर पे। तो ये आ गए हम माता सीता के घर। बताओ। तो ये है हमारा घर। तो ये अपने घर के बारे में हमें बताओ, ये क्या है? माता सीता यहाँ काम करती हैं। सर, ये जगह है जहाँ पर हमारी माँ हमारे लिए भोजन बनाती है। यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मुझे लग रहा है आपके भोजन की तैयारी कर रही थी माँ, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बनाई गई हैं। क्योंकि हम चाह रहे थे बिल्कुल ही कुटिया वाली फील दें कि किस तरह से आश्रम में उस समय की दिनचर्या होती थी, लोग कैसे रहते थे। और माता सीता से मिलने के बाद धन्यवाद माता सीता, आपने ऐसे इस देश की धरोहर लवकुश को आपने जो वैली सिस्टम दिया है, पूरे देश इनकी कहानी देखेंगे जल्दी और आपकी कहानी इनके ज़रिए सुनेंगे। तो तुम्हारे जंगलों की दुनिया किस तरह से हमने बनाई है, व्यूवर्स को दिखाएं। हाँ, चलो। आओ दिखाओ। लव, मैंने सुना है ये तुम्हारा फेवरेट पार्ट है जंगल का। बताओ इस जंगल के बारे में व्यूवर्स को। और यहाँ पर इतनी सारी लाल पत्तियाँ हैं और ये सर पेड़ भी बनाए हुए हैं। तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा बन पाएगा, और सर सब एकदम रियल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल सही बोला लव, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम उस दुनिया की कल्पना इस तरह से करें कि अगर आज के जंगल ऐसे इतने सुंदर दिखते हैं हमारे, तो उस समय के टाइम पे जंगल किस तरह से दिखते होंगे। और उन जंगलों में जो कलर होगा, जो हमारे आज भी अगर हम जंगलों में जाते हैं तो हमें दिखता है कि जंगल बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर जंगल दिखाने का हमारा मन था। तो उसमें ये एक ज़ोन हमने क्रिएट किया है जहाँ पे सब कुछ लाल फ्लावर्स और लाल वाले जोन में है और बिल्कुल ही रियल लगे, इसलिए ये फ्लावर्स हमने इंडिया के कोने कोने से मंगाए हैं, जिससे आपको देख के बिल्कुल रियल लगे। और इस पे जब हम इसे दिखाएं स्क्रीन पे तो ये बिल्कुल ही अलग दिखेगा। आप दिस विल लुक रियली ब्यूटीफुल फॉर द व्यूअर्स। आई थिंक दे विल बी एबल टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड बाय लुकिंग एट दिस वर्ल्ड। सो दिस इज जस्ट वन प्लेस और वन एस्पेक्ट ऑफ द जंगल्स। आइए मैं आपको और भी एक जगह दिखाता हूँ। अरे कुछ भी आ गया। तो ये है सर हमारा डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर हम लोग घूमते हैं और खेलते हैं। जिसके बीच में हम लोग खेलते हैं। हाँ क्या आप लोग देखना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम व्यूअर्स को ये दिखाते चलो हैं। प्राचा, पकड़ो मुझे। तो ये जो हमारे जंगल हैं, अगर आप इन्हें देखेंगे तो इसको भी हमने बिल्कुल ही अलग तरह के जोन से बनाया है। ये एक सेपरेट जगह दिखेगी जब हम इसे स्क्रीन पे देखेंगे। इसकी खासियत है कि इसके जो कलर कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किए हैं, कि वाइट कलर के पेड़ हैं और किस तरह येलो कलर के लीव्स हैं। अगर हम इनको यहाँ खेलते देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कैसे ये पूरी जगह कितनी सुंदर लगती है, कि उस समय के जंगल शायद ऐसे होंगे। तो इस तरह लवकुश इन जंगलों में खेलते होंगे। ये वाला फील लाने के लिए हमने इन जंगलों का क्रिएट किया है। सारे फ्लावर्स हैं तो नकली, पर आपको दिखने में कभी नकली लगेंगे नहीं। ये बिल्कुल ही रियल फील वाले फ्लावर्स हैं और बहुत ही सुंदर जोन है ये एक हमारा। और ऐसे और भी बहुत सारे जोन हैं इस जंगल में। जैसा मैंने कहा कि ये करीब 25,000 स्क्वायर फीट का जंगल हमने बनाया है। इससे भव्य सेट की निर्माण इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम उस दुनिया में व्यूअर्स को ले जा पाएँ, व्यूअर्स को दिखाएं कि किस तरह से हमारे एक टाइम पे कि जंगल किस तरह दिखते थे।
और बाकी जगहें दिखाएं। यहाँ पर एक ट्री हाउस है हाँ। जिसके ऊपर मैं, मेरा भ्राता और कभी कभार हमारे साथ माता भी आती है। तो ट्री हाउस तो हम देखेंगे, पर अब मेरा मन कर रहा है कि अगर हम लोग यहाँ तक जंगल देखें, हमने आश्रम देखा, माता सीता से मिले, तो अब मेरा मन कर रहा है कि हम अयोध्या में श्री राम के पैलेस को देखें। क्या तुम लोग हम व्यूअर्स को वहाँ लेके जा सकते हैं? हाँ हाँ। हाँ चलो चलें, व्यूअर्स को दिखाते हैं यहाँ अयोध्या सीढ़ियों पैलेस। से ऊपर। यहाँ सीढ़ियों से? चलो यहाँ से चलते हैं।